जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज आरटीपीसीआर क्या है, काफी लोग पूछते थे आरटीपीसीआर से कोरोना की जांच कैसे की जाती है। दोस्तों मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाया जाए, कम शब्दों में लोगों को इसके बारे में बता दिया जाए। दोस्तों आज हम बात करेंगे आरटीपीसीआर से कोरोना की जांच कैसे की जाती है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कोरोना वायरस है क्या। सबसे मुश्किल वाली एक बात यह है कि ये कोरोना जो वायरस है ये एक आरएनए वायरस है और इसी वजह से इसकी पहचान करना थोड़ा मुश्किल है। दोस्तों इसकी पहचान करने के लिए इस आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट किया जाता है। इस आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो आरएनए वायरस होता है ये सिंगल हेलिक्स का होता है, मतलब सिंगल स्टैंडर्ड्स का होता है। इसमें एक ही रस्सीनुमा मतलब एक कुंडली की इसकी आकृति रहती है, लेकिन जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड्स होता है, डबल हेलिक्स का होता है। तो उसकी पहचान जल्दी की जा सकती है। किसी भी वायरस की या किसी भी व्यक्ति की जो सटीक पहचान की जाती है वो उसके डीएनए से की जाती है, क्योंकि डीएनए ही आनुवंशिकता का आधार है। किसी भी जैसे अपने बच्चे की शक्ल अगर किसी पड़ोस के बच्चे से मिलती है तो इसकी पहचान कैसे होती है? वो होती है उसके डीएनए से। तो दोस्तों इसमें आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट किया जाता है। ये कोरोना वायरस का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, इसमें ये प्रोटीन स्पाइक लगे रहते हैं जो इसको पकड़ने के काम में आते हैं। तो यहां पर जब डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट किया जाता है, जब हम किसी एक कोशिका को लेते हैं और उसको जूम करते हैं तो उसमें हमें क्रोमोसोम मिलते हैं और क्रोमोसोम को जब हम खींचते हैं तो उसमें हमें डीएनए मिलता है और डीएनए को जब खींचते हैं तो उसमें हमें जीन मिलते हैं। तो जीन ही है जो हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पहुंचाते हैं। दोस्तों ये जब लेडीज के अंदर जो बच्चा होता है उसके अंदर कौन इंफॉर्मेशन देता है कि इसकी 2 ही आंखें होनी चाहिए, इस बच्चे के 2 हाथ होने चाहिए। ये इंफॉर्मेशन कौन देता है? ये इंफॉर्मेशन देता है जीन। तो दोस्तों जीन एक आनुवांशिक बेस है। तो दोस्तों यहां पर डीएनए से जब आरएनए में कन्वर्ट किया जाता है तो इस क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और दोस्तों जब आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट किया जाता है तो इस क्रिया को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मतलब आरटी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। पीसीआर पॉलीमराज चेन सिस्टम, पॉलीमराज चेन सिस्टम। दोस्तों आरटीपीसीआर के दौरान इसमें एक सीटी वैल्यू देखी जाती है। यदि सीटी वैल्यू किसी व्यक्ति का टेस्ट हो रहा है और उसकी सीटी वैल्यू कम है तो इसका अर्थ ये होता है कि उस व्यक्ति के अंदर कोरोना वायरस का बहुत ज्यादा असर है, वो बहुत ज्यादा संक्रमित है, बहुत ज्यादा इफेक्टेड है वो। दोस्तों इसी प्रकार सीटी वैल्यू अगर किसी व्यक्ति के टेस्ट में सीटी वैल्यू ज्यादा आती है तो इसका अर्थ ये होता है कि उस व्यक्ति के अंदर कोरोना वायरस का असर कम है। इसका मतलब ये रहता है कि वो कम इफेक्टेड है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको है नहीं, इफेक्टेड है, खतरा उसको भी है, लेकिन दूसरे व्यक्ति से उसमें कम है क्योंकि उसकी सीटी वैल्यू ज्यादा है। तो दोस्तों आरएनए से डीएनए में क्या होता है? डीएनए में आप देख पा रहे होंगे फास्फेट, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड और शुगर, नाइट्रोजन बेस। दोस्तों इसमें डाईऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। ये राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है, एसिड बोल सकते हैं इसको। दोस्तों तो यहां पर क्या है? इसमें डीएनए में राइबोज और डाईऑक्सीराइबोज दोनों पाए जाते हैं। दोस्तों इसमें नाइट्रोजन बेस में प्यूरिन पायरिडीन के अंतर्गत ये एडमिन और ग्वानिन, और इधर पायरिडीन में साइटोनिन और थायमिन ये रहते हैं दोस्तों। लेकिन आरएनए में थायमिन नहीं होता है, आरएनए में होता है यूरेसिल। तो दोस्तों आरएनए को डीएनए में यदि कन्वर्ट करना है तो मात्र क्या करना होता है? थायमिन की जगह यूरेसिल का प्रयोग करना होता है दोस्तों। और दोस्तों इसका जो रूप है वो डीएनए में बदल जाता है दोस्तों, क्योंकि डीएनए
क्या होता है, डीएनए के तहत किसी भी वायरस की जो उसकी एक स्ट्रक्चर दे दिया जाता है कि उसको पहचान ये मिल जाती है कि जैसे मान लीजिए डीएनए में टेस्ट हुआ तो उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से आया, ये डीएनए के थ्रू इसे स्ट्रक्चर है। लेकिन जब आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट करके फिर उसका एक स्ट्रक्चर लिया जाएगा, अगर वो स्ट्रक्चर इससे मैच कर गया तो मतलब ये क्लियर हो जाता है कि ये कोरोना से इफेक्टेड है, इसको कोरोना वायरस है। तो डीएनए से ही सटीक पहचान की जाती है दोस्तों। इसमें ये ग्वानिन और थायमिन रहते हैं, ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जो जुड़े रहते हैं, ये ग्वानिन और साइटोसिन ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आरटीपीसीआर की जांच की जाती है दोस्तों। बहुत ही कम शब्दों में मैंने आप लोगों को बताया है और दोस्तों आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ बने रहिए अपने YouTube चैनल GOM वेलनेस में दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों इसी के साथ जय हिंद।